स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। लग्न की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की कुंडली के विश्लेषण के बाद सिंह लग्न की कुंडली के बारे में। सिंह लग्न जो नाम से ही प्रतीत होता है, एक ऐसी लग्न जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है और राजसी गुण विद्यमान हो। क्योंकि सिंह लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और वो किसी की भी दबिश स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सिंह लग्न बहुत ही श्रेष्ठ और ऐसी लग्न है जो आत्मविश्वास से भरी हुई है। अब हम चर्चा करेंगे कि सिंह लग्न के जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में कौन से ग्रह मारक हैं, कारक, और कौन से ग्रहों का दान या रत्न धारण करना चाहिए। सिंह लग्न वाले जो जातक हैं उनकी कुंडली में लग्नेश सूर्य बन जाते हैं, क्योंकि जब कुंडली के प्रथम भाव में 5 नंबर का अंक लिखा होता है तब ऐसी कुंडली सिंह लग्न की बनती है। और सूर्य की कोई भी और राशि तो होती नहीं है, इसीलिए सिंह लग्न में सूर्य सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। यदि सूर्य की उपस्थिति इस कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में है तो ऐसा जातक सूर्य का रत्न माणिक धारण कर कर अपने जीवन में मान सम्मान, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि और प्रजा से सुख, अर्थात अपने कर्मचारियों को अपने अंडर में रखकर उनसे बहुत अच्छे से काम ले सकता है। सिंह लग्न की कुंडली में जो द्वितीय भाव है उससे धन विचार करेंगे, धन संचय, वाणी और हमारे खान पान का, तो वहाँ पर 6 नंबर की राशि अंकित है। 6 नंबर की राशि जो कि बन जाती है कन्या राशि। कन्या राशि होने की वजह से ऐसे लोग बातचीत बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और उनका बातचीत करने का जो ढंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है, समझदारी से बातचीत कर लेते हैं। किंतु इस लग्न में बुध जो कि द्वितीयेश हैं और द्वितीयेश जो कि सप्तम से सप्तम भाव है, मारक भाव बन जाता है, इसीलिए बुध इस कुंडली में समग्रह बन जाते हैं। अर्थात वो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देंगे, ना ही वो बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट। और बुध का रत्न पन्ना इस कुंडली में नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद तीसरे भाव की चर्चा करेंगे जिसमें 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। 7 नंबर जो कि शुक्र की राशि होती है, तुला राशि, और शुक्र इस लग्न के लग्नेश सूर्य के अति शत्रु हैं, इसीलिए इस लग्न की कुंडली में शुक्रदेव भी मारक ग्रह बन जाते हैं। क्योंकि तीसरा भाव वैसे ही अच्छा भाव नहीं माना जाता है, 3, 6, 8, 12, इसीलिए यहाँ पर जो भी राशि होती है वो अच्छा प्रभाव नहीं देती है। दूसरा, वो लग्नेश के शत्रु हैं, इसीलिए शुक्रदेव और बुधदेव इस कुंडली में अकारक ग्रह बन जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहाँ पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है और सिंह लग्न की कुंडली में मंगल देव बन जाएंगे तब दूसरे नंबर के योग कारक ग्रह। 8 नंबर जो कि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के राशि बनते हैं मंगल, जो इस कुंडली के लग्न सूर्य के अति मित्र हैं। इस हाउस से ऊर्जा मिल रही है हमको मंगल की, अर्थात सिंह लग्न वाले यदि उनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है केंद्र त्रिकोण में, तो उनको ज़मीन से जुड़े व्यवसायों में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और ज़मीन जायदाद का वो भरपूर लाभ उठाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पंचम भाव जो कि होता है ज्ञान संतान का। पंचम भाव में जहाँ पर 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, 9 नंबर की राशि धनु राशि होती है और धनु राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति, वो इस कुंडली के लग्न सूर्य के अति मित्र हैं। इसीलिए सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, मंगल और फिर मंगल के बाद बृहस्पति देव अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब हम चर्चा करें सिंह लग्न की कुंडली के छठे भाव की। छठे भाव में जहाँ पर 10 नंबर अंकित है, 10 नंबर जो कि हो जाता है मकर राशि, अर्थात शनि की राशि। शनि और सूर्य में अति शत्रुता होने के कारण सिंह लग्न वालों के लिए शनिदेव मारक ग्रह बन जाते हैं और शनिदेव की दशा अंतर्दशा सिंह लग्न वालों को बहुत ही कष्ट पहुंचाती है। इसके बाद सप्तम भाव जो कि कुंडली का वैवाहिक दाम्पत्य सुखों का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, डेली वेजेस का होता है। इस भाव में 11 नंबर की राशि अंकित है। 11 नंबर की राशि अर्थात कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनिदेव सूर्य के अति शत्रु हैं, इसीलिए सिंह लग्न की कुंडली में भी शनिदेव अति मारक ग्रह बन जाते हैं और इनकी दशा अंतर्दशा
कष्टकारी होने लगती है। इसके बाद चर्चा करेंगे हम कुंडली के अष्टम भाव, जिसको आयु का भाव, मृत्यु का भाव, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव बोलते हैं, जहाँ पर बृहस्पति की मीन राशि है, अर्थात 12 नंबर की राशि। 12 नंबर की जो राशि होती है वह बृहस्पति की है और पंचम भाव में भी बृहस्पति की राशि है। इसीलिए इस कुंडली में बृहस्पति देव को एक अच्छा भाव मिला है और एक बुरा भाव, किंतु पंचमेश होने की वजह से वह अष्टम भाव से रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। अर्थात यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में 1, 5, 7, 10, 9 या चौथी राशि में बैठे हुए हैं, तब आपको अष्टम भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों से फ़ायदा, ज्योतिष में रुचि, गुप्त जो विद्याएं हैं उनमें रुचि, गुप्त साधनाओं में आपकी सिद्धि, सफल होने की स्थिति। इसके बाद चर्चा होगी नवम भाव की, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर जो कि मंगल की राशि है, मेष राशि, इसीलिए सिंह लग्न की कुंडली में मंगल देव अति योगकारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ भाव भी उनको मिला हुआ है और नवम भाव, दोनों ही भाव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाव होते हैं कुंडली के। इसीलिए सिंह लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थेश और नवमेश बनकर पूरी कुंडली को संभालते हैं। और यदि मंगल की पोजीशन इस कुंडली में अच्छी है तो एकमात्र ग्रह मंगल पूरी कुंडली को संभाल लेंगे और सब कुछ व्यक्ति को दिलवा देंगे। अब चर्चा होगी कुंडली के दशम भाव की, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर शुक्र की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यह वृषभ राशि है। वृषभ राशि होने की वजह से इस जगह पे जो एनर्जी है वो शुक्र की है, और शुक्र जो इस कुंडली में सूर्य के शत्रु हैं, इसीलिए शुक्रदेव इस कुंडली के मारक ग्रह बन जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के एकादश भाव की, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है और वह है मिथुन राशि। इस कुंडली के जो लाभेश बन जाते हैं वह हैं बुध, और धनेश भी बुध हैं। इसीलिए भले ही वो उनको द्वितीय जो कि मारक भाव है, क्योंकि वो सप्तम से सप्तम है, और एकादश भाव जो कि छठे से छठा है, इसीलिए वो भी है तो प्रॉफिट हाउस, लाभ का भाव है, किंतु वह भी कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट दे देता है। लेकिन बुध की मित्रता सूर्य से भी है, बुध की मित्रता शनि से भी है, इसीलिए इस कुंडली में बुध भी बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाले ग्रह बन जाएंगे, क्योंकि वो धनेश और लाभेश अर्थात धन संचय भी बुध करवाएंगे और वो लाभ भी और आय के साधन भी बुध ही बनाएंगे। इसीलिए बुध भी इस कुंडली में अति योगकारक ग्रह बन जाते हैं। फिर चर्चा करेंगे हम कुंडली के द्वादश भाव की, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, और 4 नंबर की राशि होती है कर्क राशि, जिसमें चंद्रमा की एनर्जी मिल रही है। अर्थात इस कुंडली में चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, किंतु उनको अच्छा भाव नहीं मिला है, इसीलिए इस कुंडली वाले जातकों को चंद्रमा का रत्न मोती नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा वो व्यय ही बढ़ाएंगे। चर्चा करेंगे कि सिंह लग्न में कौन सा रत्न पहनना चाहिए या नहीं। सिंह लग्न का जो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह बनकर आ रहा है वह है मंगल देव। मंगल देव का पहना हुआ मूंगा आपको भाग्य में वृद्धि, सुखों में वृद्धि, माता के सुखों में बढ़ोतरी, भूमि भवन गाड़ी वाहन आदि का सुख, धार्मिक यात्राएं, धर्म से जुड़ाव, धर्म से फायदा, पिता का सम्मान, और आपकी जो दूर दूर की यात्राएं हैं वो सफल होना, ये सब आपको इस कुंडली में अर्थात सिंह लग्न की कुंडली में मंगल देव से ही प्राप्त होगा। क्योंकि मंगल इस कुंडली में चौथा भाव जो कि माता के सुखों का, भूमि भवन गाड़ी के सुखों का है, और नवम भाव जिससे पिता के सम्मान को भी देखा जाता है, धार्मिक जो रुचियां हैं वो भी देखी जाती हैं, इवन जो दूर की यात्राएं हैं वो हमारी सफल होंगी कि नहीं होंगी, इसका विचार भी हम नवे भाव से ही करते हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली वालों में सूर्य का रत्न माणिक, मंगल देव का रत्न मूंगा बहुत ही ज़्यादा शुभ रत्न बनकर आ रहे हैं। इस रत्न के बाद में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के रत्न पुखराज की। यदि कुंडली में बृहस्पति स्वराशि हैं, उच्च राशि हैं, या वो केंद्र त्रिकोण में स्थित हैं, तब हम बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। अन्यथा की दृष्टि में सिर्फ हम माणिक और मूंगा पे ही सबसे पहले फोकस करेंगे। सबसे पहला फोकस होगा मूंगा पे, क्योंकि मूंगा से हमको 2 भावों की अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और फिर माणिक पहनकर तो हम अपने लग्न को ही मजबूत कर सकते हैं। लग्न अर्थात हम स्वयं, जिससे कि हम जिंदगी में हर एक संघर्ष में
सफल हो सकते हैं और उसका डटकर सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे इस लग्न की कुंडली में जो समग्रह हैं, अर्थात शुक्रदेव और बुधदेव, जो इस कुंडली के समग्रह बनकर आ रहे हैं। सम इसलिए क्योंकि है तो शुक्रदेव इस कुंडली के लग्नेश के शत्रु, किंतु उनको अच्छे भाव मिल गए हैं। एक भाव अच्छा मिल गया है, दशम भाव, जिससे हम आजीविका का विचार करते हैं। और जो 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि धन लाभ वाले भाव को मिली है, अर्थात धनेश हैं जिनसे धन संचय देखेंगे और लाभेश जिनसे कि हम अपनी आय का विचार करेंगे। इसीलिए बुध ग्रह इस कुंडली के भी सम या शुभ ग्रहों में ही उनकी गिनती हो जाएगी, किंतु उनका रत्न पन्ना हम नहीं पहन सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इस कुंडली के अति मारक ग्रह कौन से हैं। तो इस कुंडली का जो सबसे ज़्यादा मारक ग्रह बन के आया है वो है शनिदेव। शनिदेव जो कि सूर्य के बहुत ही ज़्यादा शत्रु हैं और उनका इनसे बिल्कुल एंटी पार्टी ही हैं। एक तो वो देवलग्न और दैत्य लग्न का ग्रह है, दूसरा ये है कि सूर्य और शनि की अति शत्रुता है, तीसरा पॉइंट ये है कि इस कुंडली में शनि को अच्छे भाव भी नहीं मिले हैं। तो इस कुंडली के जो जातक हैं अर्थात सिंह लग्न वाले, उनको शनि का रत्न नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। शनि के दशा, अंतर्दशा या गोचर में अगर उनकी स्थिति खराब आ रही है तब हम शनि के दान करेंगे, शनिदेव की पूजा करेंगे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि यह जो दशा अंतर्दशा है वो अच्छे से निकल जाए। और भौतिक की कुंडली में जब भी व्ययों की अधिकता होती है, अर्थात खर्चे यदि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तब सबसे अच्छा उपाय यह है, क्योंकि व्यय भाव में चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा जिसको कि शिव भगवान ही कंट्रोल कर सकते हैं, तो यदि हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, अर्थात चंद्रमा को कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारे जो व्यय हैं वो काफ़ी हद तक हम उन पर निजात पा सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खर्चे आ रहे हों, क्योंकि वो आपकी कुंडली में चंद्रमा की वजह से ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा की ही एनर्जी आ रही है, तो आप शिव जी की आराधना करें और शिव जी पर सफ़ेद चीज़ें अर्पित करें, जिससे कि आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आप बेफिजूल के यहाँ वहाँ व्यय नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में भले ही सूर्य के मित्र हैं, आपके लग्नेश के मित्र हैं, किंतु चंद्रमा को अच्छा भाव नहीं मिला हुआ है। तो इस कुंडली के जो जातक हैं, यदि वह अपनी कुंडली का खुद से ही विश्लेषण करें और उनको दिख रहा है कि सूर्य की पोजीशन और मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है कुंडली में, तो वो मूंगा धारण कर सकते हैं। अन्यथा वो सूर्य देव की उपासना करें और मंगल देव की भी उपासना करें। मंगल देव जिसके कारक हनुमान जी को माना जाता है, क्योंकि वो रुद्र के अवतार ही हैं। तो या तो शिव जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें और सूर्य देव की आराधना इस लग्न के जातकों को अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ही इस कुंडली के होल सोल प्लानेट हैं, वो लग्नेश बन जाते हैं। तो यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इस चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।